हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? अगर आप सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और अपनी नोटबुक और पेन लेके तैयार हो जाइए। आज के टॉपिक में हमको बेसिकली ये 5 पॉइंट्स सीखने हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। इन 5 पॉइंट्स के ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले मैं आपको जो चीज़ बता रही हूँ आप उसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद इन 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी पहली जो बात है वो ये है, मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि माना एक पेंसिल का मूल्य मान लीजिए 5 रुपये है। कितने रुपए हैं? 5 रुपये। तो अगर मैं बोलूँ 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 गुना 3 यानी कि 15 रुपये। कितनी कॉस्ट आ जाएगी 3 पेंसिल की? 15 रुपये में। ऐसी अगर मैं बोलूँ कि एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपये ना होकर अब भी 5 पेंसिल का कॉस्ट 5 रुपये ना होकर आपका हो गया 20 रुपये। मान लीजिए बहुत महंगी है, 20 रुपये है, तो 3 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? आप क्या करोगे? 20 गुना 3, 60 रुपये, है ना। तो आप लोग क्या देख रहे हो इसमें? जो एक पेंसिल का जो मूल्य है, सारी की सारी बात उसी पे डिपेंड है ना। हम वो कुछ भी हो सकता है, 5 रुपये, 20, 10, वो देने दुकानदार वाले की मर्जी के, अलग अलग दुकान पे अलग प्राइस। तो मतलब कोई भी वैल्यू इसके अंदर हम रख सकते हैं और उसी वैल्यू के अनुसार हमारे पास 3 पेंसिल, 4 पेंसिल या कितने की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो मैं बोलूँ कि माना एक पेंसिल का मूल्य x है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, इसको मैंने x मान लिया कि मान लो ये x है, ठीक है। तो 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? आप क्या करोगे? गुना कर दोगे, x गुना 3। अब इनकी गुना कैसे करते हैं? x गुना 3 को 3x, बस ऐसे लिख देते हैं ना, मल्टीप्लाई का निशान हट जाता है और क्या लिख देते हैं? 3x। तो ये जो x है, ये क्या चीज़ लिखी है हमने? इसको बोलते क्या है? बोलते तो हम x है, लेकिन मैथ्स की भाषा में इसका मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई भी x हो गया, y हो गया, z हो गया, कुछ भी ऐसे तरह के नंबर आते हैं, तो इस तरह के नंबर्स जब भी ऐसे आते हैं, अल्फ़ाबेट आते हैं, तो इन तरह के नंबर्स को हम उस जगह पे रखते हैं जहाँ की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पेंसिल का जो ये कॉस्ट थी, मूल्य था, ये 5 रुपये था, 20 था, 2 रुपये था, 1 रुपये भी हो सकता है। ये चेंज हो सकती है, इनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती है। तो जहाँ पे जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है लगातार, उसकी जगह पर हम x, y, z ये सब रखते हैं। और इनको हम बोलते क्या हैं? इन सबको हम बोलते हैं चर। तो जो भी x, y, z, w, t, u, v कुछ भी ले लो आप, कुछ भी जो आपका मन करे उसको हम क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं? चर। ऐसे ही अगर जो सिंपल कांस्टेंट होते हैं, ये जो 3, 5, 6 नंबर्स जो होते हैं, आप जो नंबर्स पढ़ते हो, जितने भी नंबर पढ़ते हैं ना, 1/2 हो गया, पॉइंट वाले हो गए, चाहे कि कैसे भी नंबर्स हो, इनको क्या बोलते हैं? अचर। तो आपको समझ में आया चर किसे बोलते हैं और अचर किसे बोलते हैं? चर मतलब ये अल्फ़ाबेट्स और अचर मतलब ये नंबर्स। और चर का मीनिंग क्या बताया? जिनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है उसे हम चर कहते हैं। लेकिन कुछ भी वैल्यू हो सकती है तो हम कौन सी वैल्यू रखें? तो इसलिए हम एक अल्फ़ाबेट रख देते हैं उसकी जगह पर और उनको हम क्या बोल देते हैं? चर। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगा, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो अब आते हैं इन 5 पॉइंट्स पे। तो जो पहला पॉइंट है क्या है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हमारा इन दोनों से आया है, मतलब चर और अचर दोनों को मिलाकर, चर प्लस में अचर, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है। तो अब जैसे कि एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि मान लो अगर मैं लिखूँ x + 3, तो ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। अगर मैं बोलूँ 3x, अभी हमने सीखा ना, ये 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया। अब मैंने बीच में निशान प्लस का लगाया, तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा बीच में प्लस ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब ये क्या है कि चर और अचर दोनों होने चाहिए उसके अंदर, उसे ही हम क्या बोल देते हैं? बीजीय
व्यंजक, x प्लस 3 3x, या फिर 5x प्लस 2 इस तरह का, या फिर 6/5 प्लस में y, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने बोला ना कि x की जगह हम y भी ले सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, t भी, कुछ भी ले सकते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, बीजीय व्यंजक। ठीक है। अब दूसरी चीज, जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है हमारा पद, कि पद क्या होते हैं। पद इसी के अंदर है, बीजीय व्यंजक के अंदर से। अब देखिए, अगर ये जो चीज़ मैंने लिखी है 3x² प्लस में x प्लस में 6, आप ये मानते हो बीजीय व्यंजक है। अभी सीखा ना हमने कि चर भी होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए। तो हाँ ठीक है, ये रहा चर और ये रहे चर, x भी है और सिंपल नंबर भी है, तो ये बीजीय व्यंजक तो है। लेकिन ये कितने पार्ट से बन के मिला है, कितने हिस्से हैं इसके अंदर, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, 3 हिस्से हैं ना। 3 हिस्सों से मिलकर ये बना है। तो इन हिस्सों को ही ना हम क्या बोल देते हैं, पद। क्या बोल देते हैं, पद। तो पद इसमें क्या क्या हो गया, एक 3x² हो गया, एक x हो गया और एक 6 हो गया। विद साइन लिखने होते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखोगे, प्लस है तो प्लस लिखोगे। तो पद क्या हो गया हमारे पास, 3x², x और 6। और ये कितने पद है, 1 2 3, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, त्रिपद। क्या बोल दे देंगे हम, त्रिपद। मतलब क्या हुआ कि जो ये वाला बीजीय व्यंजक है, जो ये बीजीय व्यंजक है हमारा, ये कितने पदों का व्यंजक है, 3 पद का। तो इसलिए हम क्या लिख दिया, त्रिपद। ये कितने पद का बनेगा, कितने हिस्से हैं देखिए आपने, 1 और 2, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। तो ये कितने पद हो गए, द्विपद, 2 पद। ये कितना हो गया, द्विपद। ऐसे ये जो चीज़ है, ये इसमें बताओ कितने हिस्से हैं, ये तो एक ही हिस्सा है ना, कोई और दूसरा नंबर तो है ही नहीं, कोई और नंबर जुड़ रहा है या माइनस हो रहा है, नहीं ना। तो एक सिर्फ यही हिस्सा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, एक पद। और इसमें 3 हिस्से हैं तो इसलिए क्या बोलेंगे, त्रिपद। इसमें 2 है तो क्या बोलेंगे, द्विपद। और इसमें 1 है तो इसे क्या बोलेंगे, एक पद। ऐसे इसमें कितने होंगे, एक ये रहा, एक ये, तो द्विपद। इसमें वही द्विपद। क्लियर। ये पद क्या होते हैं और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है पद 1 2 डैश डैश डैश। मतलब कि जो पद है, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या आ रहा है। अब तीसरी चीज आती है बहुपद, कि बहुपद क्या होते हैं। बेसिकली ये जो बहुपद, जो बीजीय व्यंजक होते हैं ना, इन्हीं को ही बहुपद कहते हैं। लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज डिफरेंस होती है, छोटा सा डिफरेंस होता है। बहुपद के अंदर जो बहुपद होता है, इसे आप ये ध्यान में रखना, इसके अंदर जो चर की घात होगी, चर की घात, ये ध्यान में रखना। किसकी घात बोली है मैंने, चर की घात। चर की घात वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या तो आपको पता होगी कौन सी होती है, जो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 डैश चलते रहते हैं, पूर्ण संख्या ही होती है ना। तो चर की घात हमेशा ये होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। मतलब कैसी घात नहीं होनी चाहिए, जो चर है की घात कैसी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। रूट में नहीं आनी चाहिए, कोई नंबर रूट में नहीं होना चाहिए, बल्कि रूट के अंदर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, बटे में कोई नंबर नहीं होना चाहिए इस तरह का, और डेसिमल में नहीं होना चाहिए, पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह की कोई पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर चर की घात पूर्ण संख्या होगी तो वो बहुपद कहलाएगा। इसको और अच्छे से भी समझाती हूँ कि चर की घात मतलब क्या हुआ। पहले आप इतना ध्यान में रखिए कि चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे कि मान लीजिए एक मैंने बहुपद लिखा, मान लो मैंने ऐसे लिखा 3x² प्लस में xy, है ना, बहुपद तो है ना, इसको सॉरी बीजीय व्यंजक तो है ना, क्योंकि इसमें चर भी है और अचर भी है, मतलब ये बीजीय व्यंजक है। लेकिन अब इसमें ये चेक करते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद के लिए क्या भी मैंने बताया कि जो चर की घात है, चर की घात क्या बननी चाहिए, एक पूर्ण संख्या बननी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। अब देखो चर इसमें क्या है, एक ही x है और एक ही xy है, दोनों चर ही है ना। घात मतलब पावर, इनकी पावर देखो क्या है, x की पावर क्या है इसमें 2,
दो, x की पावर 2 है ना, मतलब चर की घात कितनी है 2, तो ये जो 2 है ये पूर्ण संख्या है ना, ठीक है। इसमें घात कितनी है 1, इसमें इधर 1 लिख सकते हैं ना, तो इधर घात कितनी आई, एक तो घात आई 2 और एक घात इधर क्या आई 1, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है ये हमारा बहुपद है। अब जैसे कि मान लो एक और ये समझाती हूँ, x³ प्लस में 5, इसमें चर की घात कितनी है, x ये रहा चर, इसकी घात कितनी है 3, 3 पूर्ण संख्या है ना, तो इसलिए बहुपद है। मतलब आपको इस पावर को देखना है और कुछ नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है पावर को। अगर मान लो मैं आपको बोलूँ y³ प्लस 3y² प्लस में 5, इसमें सबकी पावर्स देख लो, सबकी घात देख लो, कहीं पर भी घात ना पूर्ण संख्या नहीं हो तो मतलब बहुपद नहीं है। अब देखो सब में पावर्स देखो, इसमें पावर कितनी है 2, इसमें पावर कितनी है 3, तो इधर भी 2 पूर्ण संख्या, इधर भी 3 पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद है। अगर मान लो कोई ऐसे नंबर दे दो मैं √x प्लस में 5, अब ये बताओ ये बहुपद होगा या नहीं होगा। पावर देखो इसमें, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो देखना ही नहीं है, इधर देखो आप √x आ गया, तो मतलब ये x की पावर क्या होगी, मैंने बताया था ना रूट वाले जो होंगे वो बहुपद में नहीं आएंगे, तो क्योंकि x के ऊपर रूट लिखा हुआ है ना, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। क्लियर। तो इस तरह से आप लोगों को पहचाना है कि बहुपद क्या होते हैं और इसकी घात को कैसे हम चेक करते हैं। अगले 2 पॉइंट बहुत इजी हैं, इसमें क्या करना है, सिंपल हमको इसमें जानना है कि जो ये सिंपल नंबर्स होते हैं 2, 4, -7, 3, 5, या फिर अगर कहीं पर मैंने ऐसे लिखा हुआ है 8, 9, कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो इनको क्या बोलते हैं हम, सिंपल अचर बहुपद, क्योंकि ये सारे नंबर क्या होते हैं अचर है ना। ये अभी सिखाया था चर और अचर क्या होते हैं, चर ये वाले नंबर होते हैं और अचर ये वाले नंबर होते हैं, तो ये जो ये सारे नंबर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं अचर बहुपद, इन सब को हम क्या बोलेंगे अचर बहुपद। मान लो कि अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, कोई क्वेश्चन है, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे आपके पास कि एक लिखा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है -8, और क्वेश्चन आ जाए बताओ ये किस तरह के बहुपद है, किस तरह के बहुपद है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अचर बहुपद। किस तरह के क्वेश्चन है, कौन से बहुपद है ये अचर बहुपद, ये भी कौन सा होएगा अचर बहुपद, तो आप आंसर में क्या लिखोगे अचर बहुपद। और अगर मान लो एक थर्ड में अलग से बना रही हूँ, 0 लिखा हुआ है, मान लो 0, तो ये किस तरह का बहुपद है, ये बोलते हैं हम शून्यक बहुपद। क्या बोलते हैं शून्यक, 0 को हम शून्य बोलते हैं ना हिंदी में, तो इस तरह याद रख लेना शून्यक बहुपद। ठीक है, अगला पॉइंट यही है कि शून्यक बहुपद किससे कहते हैं, 0 को कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि शून्यक बहुपद किससे कहते हैं, तो आंसर क्या लिख दोगे आप 0। अगर क्वेश्चन ये आए कि 0 कौन सा बहुपद है, तो आंसर क्या लिख दोगे शून्यक बहुपद, मतलब इधर से इधर भी जा सकते हो और इधर से इधर भी जा सकते हो। आगे आप लोगों को समझ में कि ये 5 पॉइंट्स क्या थे। बेसिकली इन 5 पॉइंटों में क्या खेल था, हमको पहले जाना था कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, चर और अचर दोनों को मिला के बीजीय व्यंजक बनते हैं। बीजीय व्यंजक के अंदर अलग अलग पद होते हैं, एक पद भी हो सकता है, द्विपद भी हो सकता है, त्रिपद भी हो सकता है, मतलब 3 हिस्से भी हो सकते हैं, 2 हिस्से भी हो सकते हैं और एक ही हिस्सा भी हो सकता है। अगला क्या था कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद वो होते हैं जिसमें घात जो होगी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अगर घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। ठीक है, फिर आगे एक अचर बहुपद क्या होते हैं और शून्य बहुपद क्या आते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में यही है, मान लो कि ये इन सब के बारे में आपको बताना है कि कौन से बहुपद है कौन से बहुपद नहीं है। तो सिंपल देखो, पहला देखो ये बहुपद होगा, इसमें रूट, सबसे पहले काम आपको है कि चर ढूंढना है, चर x, y, z, w, t, w, u, v, इस तरह के चर हमको पहले फाइंड आउट करने हैं, फिर उनकी पावर को चेक करना है। पावर अगर पूर्ण संख्या हुई तो बहुपद है और अगर पूर्ण संख्या नहीं हुई तो बहुपद नहीं है। इसमें पावर देखो कहाँ है x, सॉरी चर देखो कहाँ है x, इसके ऊपर तो देखो रूट लगा हुआ है ना, तो रूट वाले तो बहुपद में नहीं आते, तो ये कैंसिल, ये बहुपद नहीं है। इसमें देखो t, t, इनकी पावर देखो, t की पावर इधर 2 है, इधर पावर 1 है, तो मतलब ये बहुपद है कि 2 और 1, ये जो दोनों घात है 2 और 1, ये दोनों क्या है पूर्ण संख्या है ना, तो इसलिए बहुपद है। सिर्फ ये ध्यान रखना जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ऐसे इसमें देखो
चर का है एक्स इधर एक्स इधर, पावर इधर 2 पावर इधर 1, ये भी पूर्ण संख्या है तो इसलिए बहुपद है। ये मैंने बताया था आपको अचर बहुपद है तो ये तो बहुपद होगा ही होगा। ये इसमें देखो चर का है एक्स इधर है 1 इधर है तो ये भी एक्स की पावर कितनी है 1 है तो ये पूर्ण संख्या है तो इसलिए ये भी चर होगा। अब इसमें देखो ये थोड़ा अलग सा है। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अब ऐसे बंधा हुआ दे रखा है ना, एक कंबाइन करके दे रखा है, इसको अलग अलग करते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसको ऐसे लिख लो, टी एक बार इसके नीचे लिख सकते हैं और एक बार इसके नीचे लिख सकते हैं, तो टी बाई टी माइनस में 4 बाई टी कट गया ये, तो कितना आएगा 1 माइनस में 4 बाई टी। तो जब भी ऐसे चर नीचे होता है बटे में होता है तो ये बहुपद नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुपद हमारा नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसको अगर आप और डीप में गहराई से समझोगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4t की पावर -1। और ये जो घात है ये किस में चली गई, हमारी पूर्ण संख्या नहीं है ना ये, तो इसलिए बहुपद नहीं होगा। तो सिंपल आप इतना ध्यान में रखो कि जब भी ऐसे बटे में होता है तो वो, और कटे ना, कट नहीं रहा ना ये किसी भी नंबर से, यहाँ पर कट नहीं सकता ना, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब इसमें देखो 0, ये तो अभी बताया था 0 एक बहुपद है तो ये भी ठीक है। इसमें देखो पावर चर कहाँ है, ये y है और ये y है, इसकी घात 1 है लेकिन इसकी घात क्या है 1/2, और 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है तो इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं है। इसके अंदर देखो आप वही आ गया, बटे में आ गया, तो मतलब ये भी पूर्ण संख्या बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमको सीखना था कि बहुपद कैसे पहचानते हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से फिर से एक एक लाइन ध्यान से देखना, पॉज कर कि मैंने क्या बोला है और क्या समझाने की कोशिश करी है, इसमें आपको पक्का इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, गुड डे।